इसी क्रिस्टल को इसमें डिजोल्व करने के लिए मुझे लग गए 30 पार्ट लग गए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा सोल्यूबल हो गया, मतलब अभी भी मेरा सोल्यूबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूबल है। सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग्स में हमारा पहला टॉपिक है सोलिबिलिटी एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले सोलिबिलिटी एक्सप्रेशन को कंसेप्चुअली समझेंगे, उसके बाद में टेबल देखेंगे जो कि मेमोरी बेस्ड एग्जाम जैसे कि जीपैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इस टेबल को याद करने की कुछ ट्रिक्स देखेंगे, और फिर अगर 2 और 5 मार्क के रिटन एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या लिखे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अब देखते हैं सोलिबिलिटी एक्सप्रेशन क्या है। अब देखिए, सपोज ये मेरा सोल्यूट का एक क्रिस्टल है, सपोज ये मेरा शुगर का एक क्रिस्टल है, सोल्यूट का एक पार्ट है और मेरा शुगर का एक क्रिस्टल है। इस सोल्यूट के एक पार्ट को यानी शुगर के मेरे क्रिस्टल को मुझे सोल्यूबल करना है इस वाटर यानी मेरे सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट में मुझे इस शुगर को सोल्यूबल करना है। तो इस शुगर के क्रिस्टल को वाटर में अगर मुझे सोल्यूबल करना है तो उसके लिए मुझे वाटर के 5 पार्ट लगेंगे। सपोज मुझे 5 पार्ट लगेंगे, राइट। और अब इतना ही मैंने दूसरा क्रिस्टल लिया शुगर का, सेम इतना ही क्रिस्टल लिया शुगर का। अब इस शुगर के इस क्रिस्टल को मुझे अल्कोहल में सोल्यूबल करना है। तो इस अल्कोहल में इसको सोल्यूबल करने के लिए, इस अल्कोहल में इस शुगर के इस क्रिस्टल को डिसॉल्व करने के लिए सपोज अगर मुझे लगेंगे 10,000 पार्ट, मतलब ये पूरा का पूरा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा पार्ट लगेंगे, 10,000 पार्ट मुझे इस शुगर के क्रिस्टल को अल्कोहल में सोल्यूबल करने के लिए लगेंगे। और इस क्रिस्टल को सोल्यूट के इस पार्ट को मुझे वाटर में डिसॉल्व करने के लिए सिर्फ 5 पार्ट लगेंगे। तो आप बताइए मुझे, मेरा ये जो क्रिस्टल है, ये जो मेरा शुगर का पार्ट है, ये जो मेरा सोल्यूट का पार्ट है, किस में ज़्यादा सोल्यूबल है, इस वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है या फिर इस अल्कोहल में ज़्यादा सोल्यूबल है? तो ऑब्वियसली मेरा ये जो शुगर है, शुगर का क्रिस्टल मेरा इस वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत कम पार्ट लगे, और कम पार्ट लगी इसलिए मुझे कम मेहनत लगी, और यहाँ पे ज़्यादा पार्ट लगी इसलिए मुझे इसको सोल्यूबल करने के लिए ज़्यादा मेहनत लगी। मतलब मेरा जो शुगर है ये इसमें बहुत कम सोल्यूबल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा मेहनत लगी, ज़्यादा पार्ट लगे। अब आप इस टेबल पे आइए। अब इस टेबल पे देखिए, ये जो है ये मेरे सॉल्वेंट के पार्ट है, सॉल्वेंट के पार्ट के नंबर है, ये रहा मेरा सॉल्वेंट। अब देखिए, जितने कम पार्ट मुझे लगेंगे इस सॉल्वेंट के, उतना मेरा ज़्यादा सोल्यूबल होगा क्रिस्टल, मेरा सोल्यूट का पार्ट उतना ज़्यादा सोल्यूबल होगा जितने मुझे कम पार्ट लगेंगे सॉल्वेंट के। और जितने ज़्यादा पार्ट मुझे लगेंगे इस सॉल्वेंट के, उतना मेरा सोल्यूट इसके अंदर इनसोल्यूबल होगा, मतलब कम सोल्यूबल होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मुझे लग गए 10,000 पार्ट, तो ये क्या होगा, ये होगा मेरा इनसोल्यूबल, क्योंकि ज़्यादा पार्ट लग गए। यहाँ पे मुझे लग गए बहुत कम पार्ट, 10 से 1 तक पार्ट लग गए, 1 से 10 के बीच में पार्ट लग गए 5, यानी मेरा हो गया फ्रीली सोल्यूबल, मतलब अच्छा खासा सोल्यूबल है। तो अब देखिए, सपोज ये मेरा एक सोल्यूट का पार्ट है। अभी सोल्यूट के एक पार्ट को अगर इसमें मुझे डिसॉल्व करना है तो इसके लिए मुझे लगा सॉल्वेंट का 1 से भी कम पार्ट लगा, बहुत कम पार्ट लगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा वेरी सोल्यूबल हो गया, राइट। अब इतने ही सोल्यूट के पार्ट को अगर मुझे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है तो उसके लिए मुझे लग गए 10 पार्ट लग गए सॉल्वेंट के। मतलब क्या हुआ, ये मेरा फिर भी अच्छा खासा सोल्यूबल है, मतलब मेरा ये फ्रीली सोल्यूबल है, अच्छा सोल्यूबल है। अब अगर मुझे लग गए इसके 30 पार्ट लग गए, इस सॉल्वेंट के मुझे 30 पार्ट लग गए इस सोल्यूट के, ये इसी पार्ट को इसमें डिसॉल्व करने के लिए, इसी क्रिस्टल को, सपोज एक शुगर के इसी क्रिस्टल को इसमें डिसॉल्व करने के लिए मुझे लग गए 30 पार्ट लग गए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा सोल्यूबल हो गया, मतलब अभी भी मेरा सोल्यूबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूबल है। अब अगर इसी सोल्यूट के पार्ट को इसमें डिसॉल्व करने के लिए मुझे लग गए 100 पार्ट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा स्पायरिंगली सोल्यूबल हो गया है। इसका मतलब ये मेरा कम सोल्यूबल है इसमें। अब अगर मुझे इसी को सोल्यूबल करने के लिए, इसमें डिसॉल्व करने के लिए मुझे लगते 1000 पार्ट लगते, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा स्लाइटली सोल्यूबल हो गया, मतलब मेरा इसमें बहुत कम सोल्यूबल हो गया, बहुत कम सोल्यूबल हो गया। अब अगर मुझे इस सॉल्वेंट के पूरे 10,000 पार्ट लगते, इतने ही सोल्यूट के पार्ट को इसमें डिसॉल्व करने के लिए, इसमें सोल्यूबल करने के लिए, इस पार्ट को इसमें सोल्यूबल करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पार्ट लगे, 10,000 लग गए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा वेरी इनसोल्यूबल, मतलब अभी मैं ये भी जो है मेरा ये इनसोल्यूबल है, राइट। अब अगर मोर देन 10,000 लग गए तो मतलब वो तो बहुत इनसोल्यूबल है, वो तो इसमें सोल्यूबल हो ही नहीं सकता, राइट। तो अब हम देखेंगे कि इस टेबल को हम याद कैसे रखेंगे। उसके लिए एक सिंपल एक ट्रिक है,
एक नेमोनिक है, आपको बताता हूँ मेरे को। अब देखो उसका नेमोनिक ऐसा है, ईशान वेरी स्लाइटली स्पिन करता है बॉल को। मतलब ईशान बॉल को जो है, ईशान वेरी स्लाइटली स्पिन करता है, और सोनू रिली वार्म अप करता है। अब इसका नेमोनिक देखिए, एक बार फिर से बताता हूं आपको। ईशान वेरी स्लाइटली स्पिन करता है बॉल को, और सोनू जो है, सोनू फ्रीली वार्म अप करता है। अब देखिए कैसे आएगा। ईशान से आएगा इनसोल्यूबल, वेरी से आएगा वेरी इनसोल्यूबल, स्लाइटली से आएगा स्लाइटली सोल्यूबल, स्पिन से आएगा स्पेरिंगली सोल्यूबल, सोनू से आएगा सोल्यूबल, सोनू से आएगा सोल्यूबल, फ्रीली से आएगा फ्रीली सोल्यूबल, और वार्म अप से आएगा वेरी सोल्यूबल। अब इसके जो ये नंबर है उसको कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले हम इसको हमें याद रखना पड़ेगा। ये जो 30 है इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे, राइट। 30 को पहले सोनू के आगे 30 लिख लेना, उसके बाद में हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, और उसके बाद में आएगा मोर देन 10,000, राइट। अब देखिए वार्म अप से आ गया वेरी लेस देन 1, राइट। फ्रीली यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 to 10। सोनू 30 तक आ गया। स्पिन यानी स्पेरिंगली आ गया हमारा 100 आ गया। स्लाइटली आ गया हमारा 1000, स्लाइटली सोल्यूबल आ गया हमारा 1000। उसके बाद में वेरी इनसोल्यूबल, वेरी से आता है हमारा वेरी इनसोल्यूबल, तो ये आ गया हमारा 10,000, और फिर लास्ट का हमारा आ गया मोर देन 10,000। तो अब अगर इसमें हमें 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो उस 2 मार्क के क्वेश्चन में हम 2 ही पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला लिखेंगे हम सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन। अब ये जो सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन है, हमने इसके पहले पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया, आप वहाँ से उसको देख लेना, वहाँ पे एक्सप्लेन भी की हुई है। अब सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, हम एज इट इज़ ये जो टेबल है यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे, ऐसा कैसा हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। और इस पे हमें 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो उसमें हम और 3 पॉइंट ऐड करेंगे, मतलब पूरे के पूरे हमारे 5 पॉइंट हो जाएंगे। अब देखिए सिंपल, हमें कुछ नहीं करना। इस थर्ड पॉइंट में हमें पहले तीन जो टर्म है हमारी, वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल और सोल्यूबल, इन 3 टर्म को हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखिए बस सपोज अगर फ्रीली सोल्यूबल हमें एक्सप्लेन करना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हमें सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना है, 1 से 10 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट हमें लगेंगे सोल्यूट के एक पार्ट को डिजोल्व करने के लिए। ऐसे हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। इन फर्स्ट तीन टर्म को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। इन पहले 3 को एक्सप्लेन करेंगे थर्ड पॉइंट में, इस 2 को एक्सप्लेन करेंगे फोर्थ पॉइंट में, और लास्ट 2 जो इनसोल्यूबल की दोनों टर्म है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे 5th पॉइंट में।